अफगानिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया के 5 देशों को एक साथ जोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों, बीते 2 सालों में अफगानिस्तान जिस तरह से तरक्की की ऊंचाइयों को छू रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि जल्द ही अफगानिस्तान मिडिल ईस्ट का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। और विकास के इस काम में आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान ने 5 कॉरिडोर रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने की ठान लिया है। हम बात कर रहे हैं खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट की, जो अफगानिस्तान को पूरी दुनिया से जोड़ने का काम करने वाला है। तो दोस्तों, क्या है ये खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क और कैसे ये अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में हुक्म का इक्का बनने वाला है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट ईयर 1970 में दाऊद खान के शासन में शुरू किया गया था, लेकिन अफगानिस्तान वॉर्स के चलते ये प्रोजेक्ट कभी पूरा हो ही नहीं पाया। खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट ईरान और अफगानिस्तान को आपस में रेलवे लाइन के जरिए जोड़ने का एक आसान जरिया है, ताकि इन 2 पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक रूप से आदान प्रदान हो सके। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये प्रोजेक्ट ईरान से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान सहित चीन को आपस में रेलवे नेटवर्क के जरिए जोड़ने का काम करेगा। दोस्तों, दुनिया की लगभग सभी देशों में रेलवे लाइन उन्हें दुनिया से जोड़ने का सबसे आसान तरीका है। इससे न केवल व्यापार के आयात निर्यात में सुगमता रहती है, बल्कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ ह्यूमन सिविलाइजेशन का भी विकास होता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मॉडर्न एरा में आज भी कई देश हैं जहां कोई भी घरेलू और इंटरनेशनल रेलवे नेटवर्क नहीं है, और इन्हीं में से एक है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास अपना कोई घरेलू रेलवे नेटवर्क नहीं है, लेकिन दशकों पहले शुरू किए गए खाफ हेरात प्रोजेक्ट के जरिए अब ये देश खुद को उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से जोड़ता है, और अब इसमें ईरान का नाम भी जुड़ गया है। खाफ हेरात रेलवे अफगानिस्तान को रेलवे नेटवर्क के जरिए ईरान से जोड़ती है, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। 1970 में शुरू हुई ये परियोजना अफगान एंग्लो वॉर्स के चलते सालों तक रुकी रही, लेकिन इसे फिर से ईरान और अफगानिस्तान में शुरू किया गया है। 2016 में ईरान में इसका काम पूरा हुआ और अफगानिस्तान में शुरू हो गया, और अब दिसंबर 2020 में इसका उद्घाटन किया गया है। खाफ हेरात प्रोजेक्ट में 225 किलोमीटर रेलवे लाइन को ईरान में खाफ और अफगानिस्तान में हेरात को आपस में जोड़ा गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाला लॉन्ग टर्म लाइफलाइन प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस रेलवे के पास रोजानाक में 1600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला 2 मंजिला स्टेशन है, और तीसरे स्टेज के लास्ट में पैसेंजर्स की सेवाओं और सुविधाओं के लिए एक पैसेंजर्स स्टेशन भी है। रेलवे में एयरलाइंस की सुविधाओं से लेस इस रेलवे स्टेशन में पासपोर्ट, वीजा, सर्विस टैक्स, टिकट काउंटर के लिए अलग से एक बिल्डिंग बनाई गई है। साथ ही इस रेलवे की शुरुआत में हर साल ये 6 मिलियन टन कार्गो और 10 लाख पैसेंजर्स को लाने ले जाने में सक्षम रहेगी। इतने सब के बाद खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के कई घरेलू फायदे भी हैं। पूरी दुनिया जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक है, जहां पर बंजर रेगिस्तान से भरी हुई जमीनें हैं। इसीलिए इस देश को अपनी सभी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर आश्रित रहना होता है। तो खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान ईरान से आसानी कम खर्चे में जरूरत की चीजें इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि गुड्स इंपोर्ट के लिए रेलवे का ऑप्शन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट है। इससे सस्ती लागत में अफगानिस्तान ईरान से कम कीमतों पर निर्यात कर पाएगा। खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क का एक और फायदा ये है कि दोगरून इस्लाम कला रोड और सूखे पर भारी यातायात काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में अफगानिस्तान में ट्रांसपोर्ट डोगरून इस्लाम कला सड़क सीमा से किया जाता है, और फिलहाल हजारों पैसेंजर्स ईरान और अफगानिस्तान के बीच यात्रा करते हैं। इस रेलवे नेटवर्क से अफगानी पैसेंजर्स ईरान और अफगानिस्तान के बीच कम समय और कम लागत पर अधिक आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। हेरात को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता था, और इस रेलवे नेटवर्क के माध्यम से गेटवे ऑफ इंडिया और सेंट्रल एशिया का ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड हो जाएगा, और अपनी नई ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ हेरात ईरान, सेंट्रल एशिया और साउदर्न एशिया का ट्रायंगल सेंटर बन जाएगा। इसके अलावा खाफ हेरात रेलवे कई मायनों में अफगानिस्तान और ईरान दोनों के लिए रणनीतिक साझेदारी में भी अहम भूमिका निभाता है, और दूसरे पड़ोसी के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को मजबूत बनाने में एक अहम कदम माना जाता है। अफगानिस्तान के इस प्रोजेक्ट से वो न केवल एक्सपोर्ट में तरक्की कर पाएगा, बल्कि उसे चीन और बाकी दुनिया से जुड़ने में भी मदद करेगा। वर्तमान में अफगानिस्तान अपने बाकी के पड़ोसी देशों की तुलना में ईरान से अच्छी खासी मात्रा में व्यापार करता है, लेकिन भविष्य में केवल सड़क मार्गों से व्यापार पर निर्भर रहना अफगानिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। अफगानिस्तान फिलहाल अपने 2 उत्तरी पड़ोसियों उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से रेलवे के जरिए जुड़ा हुआ है। इसीलिए अफगानिस्तान को अपने भविष्य के लिए ईरान को रेल लाइनों के माध्यम से जोड़ना बेहद जरूरी है। इसके अलावा फ्यूचर में अफगानिस्तान ईरान के माध्यम से सेंट्रल एशिया और चीन से जुड़ जाएगा। इसीलिए अफगानिस्तान के लिए इस रेलवे का पहला फायदा अफगानिस्तान को ईरान के राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ना है। इस रेलवे के जरिए अफगानिस्तान मशहद, जाहिदान, चाबहार रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है।
दूसरी तरफ इस रेलवे के माध्यम से अफगानिस्तान कैस्पियन सागर में ईरान के समुद्री बंदरगाहों से आसानी से जुड़ा हुआ है। आगे जाकर भविष्य में बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए तुर्की रेलवे नेटवर्क से और यूरोपीय अंतर महाद्वीपीय रेलवे नेटवर्क से भी जुड़ जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान जो अब तक खुले तौर पर किसी भी देश से पूरी तरीके से नहीं जुड़ा था, सोच कर देखिए कि आगे चलकर खाफ हेरात रेलवे अफगानिस्तान को दक्षिण पश्चिम एशिया और यूरोप के रेलवे नेटवर्क से कितनी दूर तक जोड़ सकता है। अभी तक अफगानिस्तान ने यूरोप से जुड़ने के लिए लापिस लाजुली परियोजना का इस्तेमाल किया है, जो अफगानिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की के माध्यम से यूरोप से जोड़ता है। लेकिन आगे जाकर खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान अपने क्षेत्र का और ज्यादा विस्तार कर सकता है। दूसरी तरफ अभी तक अफगानिस्तान पाकिस्तान के जरिए ही बंदरगाहों तक पहुंच पाता था, लेकिन अब वो रोड लाइन के जरिए भी बंदरगाहों तक पहुंच सकता है और खाफ हेरात रेलवे नेटवर्क के जरिए अब ट्रेन से भी अफगानिस्तान बंदरगाहों तक पहुंच पाएगा, जो अफगानिस्तान के लिए दोहरा लाभ साबित होगा। इन शॉर्ट, अफगानिस्तान इस रेलवे नेटवर्क के जरिए 3 तरीके से लाभ उठा सकता है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ये रेलवे नेटवर्क शुरू होता है तो अफगानिस्तान के दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में होगा। इस रेलवे के जरिए अफगानिस्तान का पहला फायदा ये होगा कि वो ईरान के प्रोजेक्ट को रेलवे के माध्यम से बहुत कम दामों और बहुत जल्द खरीद पाएगा। वहीं दूसरी तरफ फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर में मौजूद ईरानी बंदरगाहों तक पहुंचने में आसानी रहेगी। और तीसरा, वो इस रेलवे नेटवर्क के जरिए तुर्की और यूरोप से आसानी से जुड़ पाएगा और उसकी पहुंच पूरी दुनिया तक हो जाएगी। खाफ हेरात रेलवे के इकोनॉमिकल फायदों के साथ ये दोनों देशों के लिए सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण से भी फायदेमंद है। वैसे तो ये रेलवे अफगानिस्तान की पिछली सरकार के दौरान खोला गया था, लेकिन मौजूदा हालात में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है, तब इसका दोबारा सक्रिय होना बेहद जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद इस रेलवे की रिकंस्ट्रक्शन और प्रोग्रेसिव कंडीशंस तालिबान और ईरान के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। हालांकि इसी बीच कई देश ऐसे भी हैं जो ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान और ईरान के बीच तनाव का माहौल पैदा हो सके, लेकिन दोनों देश के राजनीतिक अधिकारी अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को भी मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान रेलवे नेटवर्क के प्रोजेक्ट पर 4 साल पहले इन तीनों देशों के अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए थे और अब खाफ हेरात रेलवे प्रोजेक्ट के शुरू होने में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये प्रोजेक्ट ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के माध्यम से ईरान से जुड़ सकती है। 5 कॉरिडोर के रूप में इस प्रोजेक्ट में ज्वीन और किर्गिस्तान भी शामिल है, जो ईस्ट एशिया को वेस्ट एशिया से आसानी से जोड़ेगा। कहा जा रहा है कि अगर ये ट्रांजिट लाइन बन जाती है तो ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और चीन रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट में अरबों डॉलर का खर्चा आने वाला है, जिसकी गारंटी चीन ने ली है। हालांकि चीन ने अतीत में राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से अफगानिस्तान को लगभग इस योजना से बाहर कर दिया था, लेकिन अब चीन भी इस प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान और ईरान का साथ देने के लिए तैयार है। ईरान के सक्रिय और बड़े रेलवे नेटवर्क के साथ साथ पश्चिम में तुर्की रेलवे नेटवर्क और पूर्व में मध्य एशियाई रेलवे नेटवर्क के साथ एकमात्र छोटा काम हेरात को अफगानिस्तान के अंदर मज़ार शरीफ से जोड़ना है। इस सेक्शन के पूरा होने से कई हजार किलोमीटर का रास्ता एक दूसरे से जुड़ जाएगा और समय की बचत भी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रेलवे नेटवर्क अफगानिस्तान में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।